風もそれらが結ばれるのは真の像एक स्वरूपकृत नुमूत्ये सुदुघामिव गोदुहे जुहुम से द्यविद्यवी दोहन करने वाले के द्वारा प्रतिदिन मधुर दूध प्रदान करने वाली गाय को जिस प्रकार बुलाया जाता है, उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिए सौंदर्यपूर्ण यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। यह श्लोक बताता है कि जिस प्रकार प्रतिदिन मीठा दूध देने वाली गाय को दूध देने वाले व्यक्ति द्वारा बुलाया जाता है, उसी प्रकार हम अपनी भलाई के लिए सुंदर और विस्तृत अनुष्ठान करके देवता इंद्र की सुरक्षा का आह्वान करते हैं। सुरक्षा यह गाय को बुलाने और सुरक्षा के लिए अनुष्ठानों के माध्यम से इंद्र के आह्वान के बीच एक समानता दिखाता है। उपनः सवना गही सोमस्य सोमपाह पिब गोदा इद्रेवतो मदह सोमरस का पान करने वाले हे इंद्रदेव, आप सोम ग्रहण करने हेतु हमारे सवन यज्ञों में पधार कर सोमरस पीने के बाद प्रसन्न होकर याजकों को यश, वैभव और गौएं प्रदान करें। यह श्लोक देवता इंद्र से एक प्रार्थना है, जिसमें उनसे सावन अनुष्ठान समारोहों की कृपा करने के लिए कहा गया है, जहां सोम एक पवित्र पेय का सेवन किया जाता है। अनुरोध है कि इंद्र अनुष्ठान से प्रसन्न हो और समारोह के दौरान सोम का सेवन करने के बाद पुजारियों को प्रसिद्धि, समृद्धि और गायें प्रदान करें। 3 अथाते अंतमाना विद्याम सुमतीना मानो अतिख्य आगही सोमपान कर लेने के अनंतर हे इंद्रदेव, हम आपके अत्यंत समीपवती श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों की उपस्थिति में रहकर आपके विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करें। आप भी हमारे अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट न करें, अर्थात अपने विषय में न बताएं। यह श्लोक देवता इंद्र के प्रति निर्देशित एक प्रार्थना है, जिसमें सोम के सेवन के बाद उनके निकट रहने वाले बुद्धिमान और जानकार व्यक्तियों से उनके बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। इसमें इंद्र से यह भी आग्रह किया गया है कि वह उपस्थित लोगों के अलावा किसी अन्य को अपना वास्तविक स्वरूप या गुण प्रकट न करें। प्राप्त ज्ञान की विशिष्टता पर जोर दिया जाए। परे ही विग्रमस्त्रितमिंद्रन पृच्छा विपश्चितम यस्ते सखिभ्य आवरम 4 हे ज्ञानवानों, आप उन विशिष्ट बुद्धि वाले अपराजेय इंद्रदेव के पास जाकर मित्रों बंधुओं के लिए धन ऐश्वर्य के निमित्त प्रार्थना करें। यह श्लोक जानकार व्यक्तियों को अपराजेय और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ देवता इंद्र के पास जाने और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की भलाई, धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने की सलाह देता है। यह अपने प्रियजनों के लिए भौतिक सफलता और समृद्धि के लिए इंद्र का आशीर्वाद मांगने का सुझाव देता है। परे ही विग्रमस्त्रितमिंद्रन पृच्छा विपश्चितम यस्ते सखिभ्य आवरम 4 हे ज्ञानवानों, आप उन विशिष्ट बुद्धि वाले अपराजेय इंद्रदेव के पास जाकर मित्रों बंधुओं के लिए धन ऐश्वर्य के निमित्त प्रार्थना करें। यह श्लोक इंद्र के उपासकों को सलाह देता है कि वे उन लोगों से कहें जो इंद्र की आलोचना करते हैं या बुरा बोलते हैं, वह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएं, ताकि वे उपासकों के आसपास से दूर हो जाएं। यह इंद्र की पूजा के लिए एक पवित्र और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए उन लोगों से खुद को दूर करने का सुझाव देता है जो देवता का अपमान करते हैं या उनके प्रति अनादर दिखाते हैं। उतनः सुभगा अरियों चेयुर्दस्म कृष्टयः श्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि हे इंद्रदेव, हम आपके अनुग्रह से समस्त वैभव प्राप्त करें, जिससे देखने वाले सभी शत्रु और मित्र हमें सौभाग्यशाली समझे। यह श्लोक इंद्र से एक प्रार्थना है, जिसमें सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा गया है। यह इतनी प्रचुरता प्राप्त करने का प्रयास करता है कि मित्र और शत्रु दोनों ही उपासक को भाग्यशाली और समृद्ध समझें। प्रार्थना का उद्देश्य सभी की नजरों में समग्र कल्याण और सफलता के लिए इंद्र का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करना है, चाहे वे दोस्त हों या दुश्मन।
एमाशुमाश्वे पर यज्ञश्रियन रिमादन पत्यन्मंदयत सखम। हे याजको, यंत्र को श्री संपन्न बनाने वाले, प्रसन्नता प्रदान करने वाले, मित्रों को आनंद देने वाले इस सोमरस को शीघ्रगामी इंद्रदेव के लिए भरे, अर्पित करे। यह श्लोक तेजी से आने वाले इंद्र के लिए एक अनुष्ठानिक प्रसाद सोमरस भरने के महत्व पर जोर देता है, जो यज्ञ उपकरण की महिमा को बढ़ाता है। यह उन दोस्तों को खुशी देने के इरादे से इंद्र को सोम रस अर्पित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने यज्ञ उपकरण को समृद्ध बनाया है और जो दूसरों को खुशी प्रदान करते हैं। अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणाम भवः। प्रावो वाजेषु वाजनम। हे सैकड़ों यज्ञ संपन्न करने वाले इंद्रदेव, इस सोमरस को पीकर आप वृक्ष प्रमुख शत्रुओं के संहारक सिद्ध हुए हैं। आप संग्राम भूमि में वीर योद्धाओं की रक्षा करें। यह श्लोक दर्शाता है कि सैकड़ों पूर्ण अनुष्ठानों से सोम रस का सेवन करके शक्तिशाली देवता इंद्र पेड़ों के नेताओं के प्रतीक प्रमुख विरोधियों को नष्ट करने में सक्षम हो गए हैं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि इंद्र संघर्ष के समय युद्ध के मैदान पर बहादुर योद्धाओं की रक्षा करें। तंत्वा बाजेषु वाजिना वाज्यामः शतक्रतो धनानामिंद्र सात्ये। हे शतकर्मा इंद्रदेव, युद्धों में बल प्रदान करने वाले आपको हम धनों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ विद्यान अर्पित करते हैं। यह श्लोक षटकर्म इंद्र की प्रार्थना है, जो युद्धों में शक्ति प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। उपासक ज्ञान के माध्यम से भौतिक समृद्धि की इच्छा व्यक्त करते हुए धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करते हैं। यो रायोश्वनिर्महांत सुपारः सुनवतः सखा। तस्मा इंद्राय गायत। हे याजको, आप उन इंद्रदेव के लिए स्तोत्रों का गान करें, जो धनों के महान रक्षक, दुहकों को दूर करने वाले और याज्ञिकों से मित्रत्व रखने वाले हैं। यह श्लोक सुझाव देता है कि पुजारियों को उन इंद्र देवताओं की स्तुति में भजन गाना चाहिए, जो धन के महान रक्षक, दुखों को दूर करने वाले और बलिदान देने वालों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। यह इंद्र के उन रूपों की प्रशंसा और सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है, जो धन और उपासकों की भलाई के संबंध में अपने सुरक्षात्मक और परोपकारी गुणों के लिए जाने जाते हैं।